हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का आज बॉन्ड ऑर्डर जो हम लोग केमिस्ट्री में आता है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत जरूरी होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने को पेपर में हर बार पूछता है पीजीटी के एग्जाम में। और बॉन्ड ऑर्डर और कौन सा हमारा डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, कौन सा हमारा पैरामैग्नेटिक है, अनचुंबकी है, प्रचुंबकी है, हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग भी जानते रहेंगे तभी हम जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल के फाइंड कर पाएंगे कि हमारा ये एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो आप लोग का क्लास जो है हमारा पीजीटी का है। ठीक, आप लोग जैसे ये हमारा तारीख हमारा कितना हो गया, डेट। पहले हम यहाँ पर डेट काउंट कर देते हैं। हमारा आज डेट कितना तारीख है आज? आज हमारा हो गया 19 तारीख। ठीक, 19 तारीख हमारा हो गया जून का। तो यूपी पीजीटी के हम भी तैयारी करते हैं, केबीएस, एमपी पीजीटी, केबीएस पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय में एनबीएस जो है, जो हम लोग का पीजीटी एग्जाम देना है। तो हम लोग का जो सिलेबस केमिस्ट्री का है लगभग सेम टू सेम रहता है। तो जो पैटर्न हम लोग तैयारी करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, वैसे ही हम लोग का पेपर केमिस्ट्री पीजीटी का होता है। ठीक, तो केमिस्ट्री में कोई चीज बदलता नहीं है, जो हम लोग पढ़े रहेंगे, चाहे हमारा यूपी पीजीटी हो, चाहे एमपी पीजीटी हो, चाहे केबीएस पीजीटी हो, तो हम लोग का सेम पैटर्न रहता है। लगभग क्वेश्चन यही इधर उधर होते हैं, बदल जाते हैं, और जो हम लोग का नियम होता है फॉलो वही होता है। जो नियम हम लोग को लगेगा वही नियम फॉलो होगा। तो आप लोग जानते हैं गर्मी बहुत ज्यादा इस समय है, प्रयागराज हम भी रहते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, और सोच रहे हैं कि आप लोग को भी अच्छे से जो केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट चीज आप लोग को जितना बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया है टॉपिक, आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग का जो डाउट्स है सब सॉल्व हो जाएगा। रिवीजन रिवीजन आप लोग को हो जाएगा अच्छे से, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो हमारा ये क्लास जो है, क्लास हमारा जो है केमिस्ट्री का है। ठीक, क्लास क्लास पीजीटी, यूपी पीजीटी का हमारा हो। ठीक, यूपी पीजीटी का हो या एमपी पीजीटी का हो, या केवीएस पीजीटी का हो, केवीएस पीजीटी का हो, हम लोग का जो होता है सेम पैटर्न पर होता है। ठीक, तो आप लोग का केमिस्ट्री आप लोग का क्लास है। ठीक, हम लोग का जो केमिस्ट्री से आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग बना देंगे। टॉपिक वाइज आप लोग को अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन, डायमैग्नेटिक कौन सा हमारे, इलेक्ट्रॉन, आप लोग को इलेक्ट्रॉन रूल आप लोग को भी सिखा देंगे। कल रूल आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग को एल्केन एल्केन एल्काइन फार्मूला कैसे निकालते हैं आप लोग को सब दे दिए हैं, बता दिए हैं। आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आप लोग को स्ट्रांग एकदम बना देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं होगा। हमारा जो है केमिस्ट्री क्लास हम लोग का है जो, ठीक, केमिस्ट्री का हम लोग का जो है क्लास है। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने आप लोग को बताएंगे। बॉन्ड, ठीक, ऑर्डर फाइंड, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग का डाउट जो है सब खत्म हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का आप लोग को इतना अच्छा तरीका बताएंगे, आप लोग को दिमाग में एकदम चीजें वहां पर आएगा, तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आप लोग को एग्जाम्पल भी अच्छा बता देंगे, और आप लोग को अच्छे से बता देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। और आप लोग को क्लास जो है बहुत अच्छे से, आप लोग केमिस्ट्री एकदम अच्छे से हम लोग को मेहनत से पढ़ाना है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो हम भी जो है प्रयागराज से तैयारी केमिस्ट्री से ही कर रहे हैं, केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं हम भी। तो केमिस्ट्री का आप लोग को पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री से तैयारी जो है हमारा भी चल रहा है, तो आप लोग अच्छे से करते रहिए। हमारा एमएससी जो है फाइनल हो गया है, आप लोग को अच्छे से केमिस्ट्री जो है अच्छे से हो जाएगा आप लोग का भी। आप लोग अच्छे से क्लास को देखते रहिए। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग का नियम होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर
बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो हम लोग को फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर निकालने का होता है, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को बराबर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को फार्मूला होता है 1/2 NB, 1/2 NB होता है, NB माइनस NA, यही हम लोग का जो होता है फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम लोग को जो है सब फाइंड हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को अच्छे से पहले लिख देते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, हम लोग का 1 से लेकर 20 तक हम लोग का होता है। और आप लोग कितना अच्छे से आप लोग को ट्रिक माध्यम से आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता देंगे ट्रिक। ठीक, हम लोग का जो ट्रिक है आप लोग को इतना बढ़िया से आप लोग को सिखा देंगे ट्रिक के माध्यम से कि आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक, ट्रिक आप लोग क्या कहता है, हम लोग का जो होता है 14 से हम लोग जब इधर आएंगे तो हम लोग का डिक्रीज होगा, और इधर भी जाएंगे तो हम लोग का क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। कम हम लोग का 0 पॉइंट कितना होता है, हम लोग का कम होता है, डिक्रीज हम लोग को कितना होता है, कम का मतलब डिक्रीज, और हम लोग का इंक्रीज मतलब क्या होता है, ज्यादा। कम का मतलब हम लोग का, कम का मतलब हम लोग क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीजिंग हम लोग का होगा। ठीक, डिक्रीज हम लोग का होगा, कम मतलब डिक्रीज। तो डिक्रीज हम लोग का कितना होता है, हम लोग का डिक्रीज होता है, डिक्रीज हम लोग कितना होता है 0.5। 0 पॉइंट हम लोग का जो होता है हमेशा 14 के बाद, 14 के बाद 0.5 यहाँ पर लिख देंगे। 14 के बाद हमारा 0.5 कम होता है, डिक्रीज होता है मतलब कम होता है। ठीक, कम होता है। 14 के बाद हमारा 0.5 कम होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, तो 14 के बाद हमारा जो होता है, आप लोग को ट्रिक बता दिए, ये आप लोग का ट्रिक है, कम मतलब डिक्रीज। 0.5 हम लोग का जो होता है माइनस होता है, 0.5 हम लोग का डिक्रीज होता है, 14 के बाद हम लोग का हमारा 0.5 जो होता है कम होता है। ठीक, तो हमारा जो है 14 के बाद हमारा जो हो जाएगा आप लोग का, यहाँ 14 हम लोग का कितना होता है, 14 हम लोग होता है 3, इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 3 हो जाएगा। तो ऊपर के लिए हम लोग को क्या हो जाएगा, 5 कम करेंगे तो 2.5 हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग को कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हम लोग को कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक, हम लोग को कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। फिर हम लोग 10 के लिए निकालेंगे तो 10 के लिए हम लोग का कितना हो जाएगा, 1.5 है तो 1 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, फिर हम लोग 9 के लिए निकालेंगे। ठीक, तो 9 के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 0.5 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे 9 तक। 9 के बाद आप लोग को 1 से बताएंगे, वो नियम दूसरा वहां फॉलो करेगा 1 से 8 तक। ठीक, तो ये नियम हम लोग का होगा। फिर हमारे यहाँ से फिर डिक्रीज होगा, हम लोग का 15 हो जाएगा 2.5, 16 हम लोग को हो जाएगा 2, फिर हम लोग का 70 कितना हो जाएगा 1.5, 18 हम लोग कितना हो जाएगा 1, इसका 19 कितना हो जाएगा हम लोग का 19 हो जाएगा 0.5, 20 हम लोग को कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है, ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है। आप लोग को पहले अच्छे से बॉन्ड ऑर्डर बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को डायमैग्नेटिक कौन सा है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। गर्मी बहुत ज्यादा है प्रयागराज में, जानते ही हैं जो चीज होता है वो ज्यादा ही होता है, जब पानी बरसेगा तो पानी ही ज्यादा बरसेगा, और जब गर्मी पड़ेगा तो गर्मी भी बहुत ज्यादा यहाँ पड़ता है, और ठंडी पड़ेगा तो ठंडी भी, यहाँ पर मतलब जो चीज होता है अधिकतम होता है। ठीक, तो प्रयागराज में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। प्रयागराज में जानते हैं हम लोग को जो जितना है लगभग स्टूडेंट जो है प्रयागराज ही पहला प्रेफरेंस प्रयागराज ही देते हैं। ठीक, तो तैयारी के मामले सबसे अच्छा प्रयागराज पढ़ते हैं, फिर दिल्ली पढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग का ये हो गया। तो आप लोग का वे भी बता देते हैं 1 से लेके 8 तक, 1 से लेकर 8 तक आप लोग को बता देते हैं बाउंड ऑर्डर कितना होगा। 1 हम लोग का कितना होता है, 1 का हम लोग को कितना हो जाएगा 0.5, 2 का हम लोग को कितना हो जाएगा, 2 का हम लोग को हो जाएगा 1,
और हम लोग का 3 कितना हो जाएगा 0.5। 4 हम लोग को कितना हो जाएगा 4 हम लोग को हो जाएगा 0, ठीक। और हम लोग का 5 कितना हो जाएगा 5 हम लोग को हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.5। 6 हम लोग को कितना हो जाएगा 6 का हम लोग को कितना हो जाएगा 1। 7 का हम लोग को कितना हो जाएगा 0.5। 8 का हम लोग को कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे ही हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। आप लोग को अच्छे से समझ भी आ गया होगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आप लोग को एग्जांपल के माध्यम से भी बता देते हैं। ये 20 तक हम लोग का जो है 20 तक आप लोग अच्छे से इसे लिख लेंगे। 20 तक जो है ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग को ऐसे ही फाइंड करना है बॉन्ड ऑर्डर आप लोग को, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड करना बता दिए। तो अब एग्जाम्पल लेकर आप लोग को अच्छे से समझा देते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को बताते हैं कौन सा हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा हमारा डायमैग्नेटिक होगा। आप लोग को इस क्लास में आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को सब डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा कितना एग्जाम्पल जब लेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लिए O2 प्लस O2 माइनस, ठीक। O2 प्लस ले लिए, O2 माइनस ले लिए, N2 प्लस ले लिए, ठीक। N2 प्लस ले लिए और क्या हम ले लिए आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को एकदम समझ भी आ जाएगा। N2 प्लस ले लिए, फिर हम लोग ले लिए, ठीक, O2 ले लिए, 2 प्लस ले लिए। क्या एग्जाम्पल लिए 1 2 3 4, 4 एग्जाम्पल ले लिए। तो इसको फाइंड करते हैं, ठीक। गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसका हम लोग जब करेंगे तो हम लोग इसका करते हैं आप लोग को फार्मूला का माध्यम से। फार्मूला हम लोग क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने हम लोग को फार्मूला है 1/2 NB माइनस NA, NB माइनस NA। हम लोग का NB माइनस NA क्या होता है हम लोग O2 करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा O2 मतलब हम लोग हो जाएगा 16। हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन का हम लोग कितना होता है परमाणु क्रमांक 8। तो 8 दूनी 16 प्लस 1 हम लोग हो जाएगा वो 16, और 16 हम लोग को धनात्मक चार्ज है तो हम लोग हो जाएगा 15। तो 15 हो जाएगा हम लोग को। तो NB का मतलब 15 का हम लोग बॉन्ड दो ओथम में बना लेंगे। 10 और -5 कर देंगे हम, 10 और प्लस करेंगे हम लोग को 15 हो जाएगा। तो 10 - 5 इस फार्मूला में 10 - 5 कर देंगे, ठीक। तो हम लोग को हो जाएगा 1/2 और हम लोग को हो जाएगा 5, तो 5/2 हम लोग को हो जाएगा 2.5। और यहाँ पर आप लोग को देख लीजिए 15 का हम लोग को 2.5 ही आया है। ऐसे ही आप लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो O2 माइनस कैसे ही आप लोग फाइंड करेंगे, O2 माइनस का आप लोग फाइंड कर लीजिए बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर भी निकल जाएगा, 1/2 हो जाएगा। O2 माइनस का हम लोग कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस 1 17। हम लोग को हो जाएगा 17 के लिए 10 - 7 17 के लिए, ठीक। हम लोग को हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 1.5। 70 के लिए आप लोग देख लीजिए 1.5 है। ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे आप लोग को सब लग जाएगा, ठीक। फिर हम लोग को क्या है N2 प्लस, तो आप लोग को N2 प्लस का बता देते हैं, ये आप लोग को मिटा देते हैं। ट्रिक आप लोग लिख ही लिए होंगे तो आप लोग को मिटा देते हैं, ठीक। ट्रिक आप लोग लिख लिए होंगे आप लोग को मिटा के और ऊपर बता देते हैं, ठीक। तो N2 प्लस हमारा है, ठीक। ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे सब आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। आप लोग को ऐसे ही फाइंड करेंगे आप लोग को सब निकल जाएगा। आप लोग ट्रिक बता दिए, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं सब आप लोग को आ जाएगा, ठीक। तो N2 प्लस हमारा हो जाएगा, N2 प्लस हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे हम लोग को कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड करेंगे तो 1/2 करेंगे। N2 हम लोग को कितना होता है परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 और इसमें वो प्लस चार्ज है तो हम लोग को माइनस हो जाए। प्लस चार्ज के लिए हम लोग को माइनस होता है और माइनस चार्ज के लिए हम लोग को प्लस होता है, ठीक। तो हम लोग को हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग को कितना होगा 13 के लिए हम लोग को कितना आया है 2.5, ठीक। हम लोग को हो जाएगा
8 9 माइनस 4, हम लोग को हो जाएगा 1/2 5। हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा 2.5। ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे सब लग जाएगा आप लोग का। फिर आप लोग को कितने का तीसरा था, आप लोग को बता दे रहे हैं चौथा। चौथा आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, चौथा हमारा क्या है, O2 2+ है हम लोग का, O2 2+ है। तो हम लोग का ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14। तो 14 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 के लिए हम करेंगे 10 माइनस 4, ठीक, 1/2, हम लोग को हो जाएगा 1/2 6 को 3। 14 के लिए हम लोग का क्या है 3। ऐसे ही हम लोग को सब फाइंड करना है, हमारा जो है सब लग जाएगा। आप लोग को ऐसे ही फाइंड करके लगाना है, ठीक। तो हम लोग आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, आप लोग को बता दे रहे हैं कैसे डायमैग्नेटिक हमारा कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, आप लोग को अच्छे से बता देंगे, भी आप लोग समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को अच्छे से अच्छे जितना है बढ़िया बढ़िया बताते रहेंगे ट्रिक के माध्यम से, आप लोग को जो एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा हो गया। अब आप लोग को बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग को बता दिए। अब आप लोग को बताएंगे कैसे निकालते हैं डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, कौन सा कंपाउंड हमारा कौन, ठीक, कौन सा हमारा, ठीक, कौन सा कंपाउंड कंपाउंड हम लोग का डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा हम लोग का कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। आप लोग कितना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। कंपाउंड हम लोग का जो होता है, कौन सा कंपाउंड हम लोग का अनचुंबकीय होगा और कौन सा हम लोग का कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड अनचुंबकीय। अनचुंबकीय हम लोग क्या लिखते हैं, अनचुंबकीय हम लोग लिखते हैं पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा कंपाउंड हम लोग का डायमैग्नेटिक होता है, अनचुंबकीय। अनचुंबकीय कौन सा हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है, कौन सा हमारा कंपाउंड चुंबकीय होता है, अनचुंबकीय होता है, गर्मी बहुत ज्यादा, अनचुंबकीय होता है। और हमारा कौन सा कंपाउंड प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक। तो आप लोग कितना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है। आप लोग को अच्छे से बता दें, गर्मी बहुत ज्यादा है, नियम बता देंगे तो आप लोग अच्छे से फाइंड कर ले जाएंगे, ठीक। जैसे हम लोग का जब सम संख्या रहेगा, सम संख्या के लिए हम लोग को होता है डायमैग्नेटिक और विषम संख्या हम लोग का होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक। जैसे हम लोग का इसमें दे दिया गया 2 4 6 8 10 12 16, ये हम लोग को दे दिया गया 8 और हम लोग का जो 8 सही है, हम लोग का 10 और 16 जो हम लोग का होगा 20, ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग का ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। इसको हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय हम लोग को होता है, ठीक। डायामैग्नेटिक इसे कहेंगे, डायमैग्नेटिक इसको कहेंगे। और हमारा अपवाद होता है 10 और 16 हम लोग का हो जाता है क्या, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनचुंबकीय। 10 और 16 हमारा हो जाता है, देखिए सम संख्या डायमैग्नेटिक इसको होना चाहिए था, लेकिन हम लोग का ये होता है 10 और 16 हम लोग का परमाणु क्रमांक आ गया, हम लोग को क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक।
ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक। 2, 4, 6 हम लोग का सम संख्या रहेगा तो हम लोग का डायमैग्नेटिक होता है, विषम संख्या रहता है हम लोग का पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन सम संख्या में ही हम लोग का यहाँ पर लिख देंगे सम संख्या में ही, यहाँ लिख देंगे सम संख्या, ठीक। सम संख्या में ही ये हम लोग को क्या है, ये हम लोग को नोट्स में इसको लिख लेना, नोट्स में इम्पोर्टेंट है, आप लोग को नोट्स में इसको नोट कर लेना। सम संख्या में ही 10, 16 और 32 आ गया हम लोग का, ठीक। 10, 16, 32 हम लोग का आ गया। ये तीनों हम लोग को आ जा रहा है तो हम लोग का सम संख्या है, हम लोग को डाया होना चाहिए। डाया ना होकर हम लोग का क्या होता है, डाया ना होकर हम लोग का ये हम लोग का जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। पैरा में हम लोग को होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक। पैरामैग्नेटिक आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। और जैसे हम लोग को आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग हो जाता है, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब हमारा होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक। हम लोग का होता है पैरामैग्नेटिक। आप लोग अच्छे से इसे कर लेंगे। पैरामैग्नेटिक मतलब हम लोग का क्या होता है, अनचुंबकी, अनचुंबकी हम लोग का होता है, ठीक। अनचुंबकी होता है। और हम लोग का जो होता है ये हो गया। अब आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं कि जैसे हम इसमें एग्जांपल, आप लोग को एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को अच्छे से बता देंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नियम यही है, आप लोग को यही नियम लगेगा। जैसे एग्जांपल आप लोग को दे देते हैं, एग्जांपल हम लोग का आ गया, जैसे एग्जांपल जैसे हम लोग को आ गया, ठीक। एग्जांपल में हम लोग को आ गया, जैसे दे दिए गया पहला एग्जांपल O2 प्लस O2 N2 F2, हम लोग का ऐसे एग्जांपल आ गया, ठीक। N2 हम लोग का हो गया, ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल है, ठीक। तो हम लोग को दे दिया गया। तब ये हम लोग का कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो O2 प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16, 16 15 हो जाएगा। हम लोग का 15 आ गया। ये हम लोग को क्या आ गया, पहले हम लिख लेते हैं सब। O2 को हम लोग का क्या आ जाएगा 16 और N2 को हम लोग का आ जाएगा 14, F2 को हम लोग को कितना आ जाएगा 18, ठीक। ये आ गया हमारा। अब इसमें हम लोग का जो होगा 15 हम लोग का क्या हो जाएगा, 15 हम लोग को हो जाएगा, 15 हमारा क्या हो जाता है, हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक। अनचुंबकी पैरामैग्नेटिक, 15 हमारा क्या होता है पैरामैग्नेटिक। और हम लोग का ये भी क्या होता है, ये 16 हम लोग को होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन ये हमारा आप लोग को बताए हैं डायमैग्नेटिक ना होकर 10, 16, 30 हम लोग को क्या होता है पैरामैग्नेटिक। आप लोग को बताएं, ध्यान में रखना, एग्जाम में जरूर आता है, O2 दे देगा, इसमें कहेगा 4 ऑप्शन दे देगा कि डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसे एग्जाम्पल हम लोग को दे देता है। तो इसलिए इसे जान लीजिए, हमारा होता है पैरामैग्नेटिक। N2 का हम लोग को क्या होता है, N2 का हम लोग का हो जाता है डायामैग्नेटिक। और F2 को हम लोग को 18 है, तुम लोग को क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ऐसे आप लोग फाइंड करेंगे, आप लोग को सब लग जाएगा, ठीक। गर्मी बहुत ज्यादा, आप लोग को इस क्लास में उतना बता दिए, आप लोग को नियम बता दिए, आप लोग अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए। आप लोग का क्लास अगला लेकर आ रहे हैं, वो भी आप लोग को इम्पोर्टेंट उसमें भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऐसे ही आप लोग को फाइंड सब करना है, ठीक। इसके बाद आप लोग को बताएंगे अच्छे टॉपिक, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रूल कैसे निकालते हैं, आप लोग को 18 इलेक्ट्रॉन रूल आप लोग को बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।